आज हम कोलेस्ट्रॉल प्रबंधन के संबंध में आप सबको कुछ जानकारी देना चाहेंगे। आप सभी जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर की कोशिकाओं और शरीर के ऊतकों का एक आवश्यक अवयव है। लगभग सभी कोशिका को सामान्य रूप से काम करने के लिए कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है। कोलेस्ट्रॉल विटामिन्स, हार्मोन्स और बाइल एसिड का निर्माण करने के लिए आवश्यक होता है और जो कि ये बाइल एसिड चर्बी यानी फैट को पचाने में भी मदद करता है। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल की अधिक मात्रा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। शरीर अपने लिए सभी आवश्यक कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है ताकि वह स्वस्थ रह सके। साथ ही हम जो भोजन करते हैं उससे भी हमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा मिलती है और जिसको आहारगत कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल फैटी डाइट में भी मिलता है और रक्त में घुल नहीं सकता, इसलिए रक्त में संचरण के लिए कोलेस्ट्रॉल को प्रोटीन से आवरणबद्ध किया जाता है, जिसको हम लाइपोप्रोटीन्स कहते हैं। लाइपोप्रोटीन्स में अंदर इनर को फैट यानी कि वसा का होता है और बाहर प्रोटीन का कोट होता है, कवर होता है, और ये लाइपोप्रोटीन्स रक्त संचरण में सहायक होते हैं। लाइपोप्रोटीन्स प्राय दो प्रकार के होते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और बैड कोलेस्ट्रॉल यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन या एलडीएल कोलेस्ट्रॉल रक्त संचरण के दौरान ऊतकों तक कोलेस्ट्रॉल का वहन करता है। रक्त में अधिकांश कोलेस्ट्रॉल एलडीएल के रूप में होता है और एलडीएल की संख्या को हम जितना कम कर सकें उतना ही हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है, क्योंकि रक्त में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्तर जितना अधिक होगा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन या इससे संबंधित अन्य रोगों की संभावनाएं बढ़ जाती है। यदि रक्त में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है तो कुछ अतिरिक्त अंश रक्त वाहिनियों की दीवार और सतह पर जमने लगता है और जिससे रक्त वाहिनी की मोटाई बढ़ जाती है और उसका रक्त वाहिनियों का लचीलापन भी कम हो जाता है। इसके कारण सामान्य रक्त प्रवाह में बाधा होती है और जिससे उस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर के कारण हृदय की बीमारियां, गुर्दे की बीमारी और स्ट्रोक यानी पक्षाघात की समस्या भी होती है। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। गुड कोलेस्ट्रॉल इसलिए क्योंकि यह रक्त वाहिनियों के अंदर जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन संचालित है उसको वहाँ से दूर करने में या लीवर में और लीवर के बाहर भी जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है उसके निकालने में, उसके पाचन में सहायक होता है और इसीलिए इसको हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी हेल्दी लाइपोप्रोटीन कहते हैं और इसकी उचित मात्रा शरीर में होनी चाहिए ताकि यह लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन की कमी की समस्या को दूर कर सके। शरीर में एक अन्य प्रकार का भी फैट यानी कि वसा पाई जाती है जिसको ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं। ये भोजन में भी मिलता है और शरीर भी इन्हें बना सकता है। हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल के रूप में जो या लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन या हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के स्तर के बारे में कुछ भी बिना जांच के कह पाना संभव नहीं है, क्योंकि इससे कोई प्रत्यक्ष रूप से इसके कोई लक्षण नहीं होते। इसीलिए हमें रोगियों का लिपिड प्रोफाइल
करवाना की जांच करानी पड़ती है, और लिपिड प्रोफाइल की जांच से ही हमें जानकारी मिलती है कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का स्तर क्या है। सामान्य रूप से कोलेस्ट्रॉल की जब माप लिपिड प्रोफाइल के द्वारा की जाती है तो टोटल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन की मात्रा 55 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अधिक होनी चाहिए। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए, और ट्राइग्लिसराइड्स भी 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। यदि कोलेस्ट्रॉल अधिक होता है तो कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जो कि हानिकारक हैं उनके स्तर को कम करने के लिए हमें जीवन शैली में बदलाव की आवश्यकता हो सकती है। हमें अपने भोजन और खान पान के बारे में भी कुछ सावधानियां बरतनी पड़ सकती हैं, और अगर इन सब से कोलेस्ट्रॉल का स्तर कंट्रोल में नहीं आता तो फिर हमें दवाइयों का सहारा भी लेना पड़ सकता है। दवाओं के रूप में मुख्य रूप से हम स्टैटिन्स का प्रयोग करते हैं, और अधिकांश लोगों के एलडीएल के स्तर को घटाने में स्टैटिन्स बहुत ही प्रभावी और सुरक्षित हैं। इन्हें फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट कहा जाता है और अधिकतर इन्हें शुरुआती थेरेपी के रूप में दिया जाता है। बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स भी एलडीएल को कम करते हैं। इनका उपयोग अकेले या स्टैटिन्स के साथ साथ किया जा सकता है। निकोटिनिक एसिड प्रायः एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को घटाने और एचडीएल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में सहायक होते हैं। फाइब्रिक एसिड्स कुछ हद तक एलडीएल को घटाता है, लेकिन ये फाइब्रेट्स मुख्य रूप से ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में इनका प्रयोग किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स भी एलडीएल को घटाते हैं और इसका उपयोग अकेले या स्टैटिन के साथ किया जा सकता है। यदि डॉक्टर अपने उपचार के दौरान इन दवाइयों को सुझाव देते हैं तो इस बात का सुनिश्चित कर लें कि इन दवाइयों का सेवन नियमित रूप से किया जाना चाहिए और समय समय पर अपने डॉक्टर की सलाह से लिपिड प्रोफाइल की जांच कराई जानी चाहिए ताकि जानकारी हो सके कि स्टैटिन्स जो दवाएं दी जा रही हैं रोगी को उनसे कोलेस्ट्रॉल, विशेष रूप से टोटल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स जो कि हानिकारक होते हैं उनका स्तर जानकारी हो सके। अगर आवश्यक हुआ तो रोगी के खान पान के लिए भी उचित परिवर्तन होना चाहिए और शारीरिक रूप से व्यायाम की भी आवश्यकता हो सकती है। स्वास्थ्य के सुधार के लिए जैसे हम कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए दवाइयों का उपयोग करते हैं उसी प्रकार से जो हमारा भोजन है उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए ताकि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घटे, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने न पाए। आहारगत कोलेस्ट्रॉल पशु आहारों यानी नॉन वेजिटेरियन फूड्स जैसे मीट, सी फूड, पोल्ट्री, अंडे और दुग्ध में पाया जाता है। इन्हें जहाँ तक हो सके इनका सेवन कम से कम किया जाना चाहिए जिससे हम टोटल कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकें। सैचुरेटेड फैट की अधिक मात्रा वाले आहारों से बचना चाहिए जैसे फैटी मीट्स, डेयरी डेजर्ट्स, ट्रॉपिकल ऑयल्स और अधिक प्रोसेस्ड फूड्स को सीमित मात्रा में लें। सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट और अधिक शर्करा वाले भोजन पदार्थों को से बचें।
लीन मीट, सी फूड, फैट मुक्त या कम फैट वाला दूध, चीज या योगर्ट, समूचे अनाज और फल और सब्जियों का सेवन करने से हम कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियमित करने में सफल हो सकते हैं। कुदरती रूप से अधिक फाइबर वाले भोजन को लेने से भी हमारे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में, नियमित करने में सहायता मिलती है, जैसे कि ओटमील, फलियां, अनसैचुरेटेड फैट्स, वेजिटेबल ऑयल्स, नट्स। फलों, सब्जियों, समूचे अनाज और नट्स का सेवन बढ़ाएं ताकि हम अपने कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकें। साथ ही अधिक शक्कर वाले भोजन पदार्थ और पेय पदार्थों का सेवन कम करें। शारीरिक रूप से सक्रिय होना महत्वपूर्ण है। आराम तलब जीवन शैली एचडीएल कोलेस्ट्रॉल या गुड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, और कम एचडीएल का अर्थ है कि एलडीएल या बैड कोलेस्ट्रॉल को रक्त वाहिनियों से हटाने के लिए गुड कोलेस्ट्रॉल कम होने से हमारे स्वास्थ्य पे इसका प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए रिकमेंडेशन है कि एक सप्ताह में कम से कम 150 मिनट या कम से कम 30 मिनट से 45 मिनट तक का व्यायाम, मध्यम तीव्रता वाला व्यायाम या एरोबिक व्यायाम करना चाहिए, जो कि कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर दोनों को कम करने में सहायक होता है। आप जो व्यायाम कर सकते हैं उनमें शामिल है वॉकिंग, जॉगिंग, तैरना, साइकिल चलाना, डांस इत्यादि। हमारी जीवन शैली में मुख्य रूप से धूम्रपान का भी बहुत योगदान होता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में सहायक होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम धूम्रपान से बचें, और धूम्रपान न कि केवल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने में बल्कि हृदय रोगों का जोखिम भी बढ़ाने में सहायक होता है। इसलिए धूम्रपान या तंबाकू से बने हुए किसी भी पदार्थ के सेवन से हमें बचना चाहिए। यदि हमारा वजन सामान्य से अधिक है तो हमें अपने वजन को भी सीमित करना चाहिए और मोटापे को कम करें और व्यायाम को अधिक बढ़ाएं। ऐसे में फैटी डाइट का कम करना और व्यायाम का अधिक बढ़ा देना हमेशा सहायक होता है। 10% तक वजन घटाने से भी ऊंचे कोलेस्ट्रॉल के आंकड़ों को सुधारने में मदद मिलती है। साथ ही यह भी रिकमेंडेशन है, यह भी कहा गया है कि हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने में तनाव को नियंत्रित करना चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें मानसिक तनाव वाली स्थितियों से बचें और अपने को हमेशा प्रसन्न रखें। और नींद का भी बहुत अच्छा महत्व है। हमें प्रतिदिन कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना चाहिए, ताकि हमारे हृदय और रक्त वाहिनियों को उचित आराम मिल सके और कोलेस्ट्रॉल को उचित ढंग से संयमित किया जा सके। और अंत में मैं इतनी बात कह करके अपनी बात को समाप्त करना चाहते हैं कि हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल हृदय रोग और पक्षाघात या स्ट्रोक जैसे बीमारियों को पैदा करता है। इसलिए हमें कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। उम्र चाहे जो भी हो, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को स्वस्थ सीमा में रखने के लिए हर दिन कदम उठा सकते हैं। स्वस्थ विकल्पों को चुनकर हाई कोलेस्ट्रॉल को रोका और प्रतिबंधित किया जा सकता है। निर्देशानुसार दवा लेकर और स्वस्थ जीवन शैली संबंधी बदलाव करके हम अपने कोलेस्ट्रॉल को संयमित कर सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। धन्यवाद।